मिर्चा के बुकनी फेंकने का काम किया तो ये बीजेपी के लोग जो किए वो लीला हो गया। और उसके विपरीत जब उसके विरोध में बिहार पुलिस जब अपना सख्ती में आया और जब कानून का सहारा लेकर जब लाठी चार्ज किया तो क्रेडिट के ढीला हो गया। जो चीज बीजेपी कर रही है वह शिक्षक के यार में जो अपना राजनीतिक रोटी सेक रहा है, तो बीजेपी कभी राजभवन जाता है, कभी गांधी मैदान से धरना प्रदर्शन के लिए निकलता है, कभी बिहार विधानसभा घेराव करने की बात करता है। तो हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं इससे जनता का क्या फायदा है। इन लोगों के पास कोई जनहित का मुद्दा नहीं है। यह लोग बिहार सरकार को वह अस्थिर करने के लिए ऐसा कदम उठाया कि बिहार में सरकार वह अस्थिर हो जाएगा। आपने कहा कि शिक्षक का रैली था, आपने देखा, आप मीडिया के लोग हैं, आप पूरा पटना घूमिए, कहीं शिक्षक का बैनर पोस्टर था। अब यह आरोप लगाने के लिए अगर ऐसा बात बोलते हैं तो टंगरा पोठी सबके वायुसैनिक सुरक्षा दे रहा है इनका केंद्र सरकार, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी। तो ये भी वायुसैनिक सुरक्षा ले ले, इसमें हम लोगों को क्या दिक्कत। शिक्षक के यार में राजनीति करने वाले लोग, रोटी सेकने वाले लोग, शिक्षक किस लिए बहाल किया जाता है? गुणवत्ता शिक्षण संस्थान में गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए। तो हमारी सरकार अगर गुणवत्ता शिक्षक को बहाली करने की बात कर रही है, बच्चों की भविष्य की बात कर रही है, बच्चे के भविष्य को आगे ले जाने की बात कर रही है, तो ये बीजेपी वाला पेट में दर्द काहे हो रहा है? बीजेपी के द्वारा बिहार की नीतीश सरकार पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। तो वहीं यह कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार हत्यारी सरकार है। तो वहीं इसको देखते हुए नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से बीते दिनों शिक्षकों को लेकर, किसानों को लेकर बीजेपी पटना की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी, इसको लेकर देखा यह गया कि बीजेपी के एक नेता की मौत हो गई, जिसके बाद बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए राम वृक्ष सदा है, राजद विधायक, जुड़ेंगे, बात करेंगे। राम वृक्ष जी, लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, राजभवन जा रही है, राज्यपाल से मुलाकात कर रही है। बीजेपी का कहना है कि हत्यारी सरकार है नीतीश। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जो चीज़ बीजेपी कर रही है वह शिक्षक के यार में जो अपना राजनीतिक रोटी सेक रहा है, तो बीजेपी कभी राजभवन जाता है, कभी गांधी मैदान से धरना प्रदर्शन के लिए निकलता है, कभी बिहार विधानसभा घेराव करने की बात करता है। तो हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं इससे जनता का क्या फायदा है। अगर इससे जनता का जुड़ा हुआ कोई जनहित का मुद्दा रहता और वह मुद्दा लेकर बीजेपी अगर सड़क पर उतरती, बीजेपी अगर विधानसभा घेरती, तो तब हम लोग समझते कि जनहित के मुद्दा लेके ये लोग ऐसा कर रहा है। इन लोगों के पास कोई जनहित का मुद्दा नहीं है। यह लोग बिहार सरकार को वह अस्थिर करने के लिए ऐसा कदम उठाया कि बिहार में सरकार वह अस्थिर हो जाएगा। आपने कहा कि शिक्षक का रैली था, आपने देखा, आप मीडिया के लोग हैं, आप पूरा पटना घूमिए, कहीं शिक्षक का बैनर पोस्टर था। पूरा पटना ही बीजेपी का बैनर पोस्टर टांग दिया गया था और लग रहा था कि बीजेपी का रैली है। और शिक्षक के आड़ में ये बीजेपी के लोग पूरे प्रदेश से और दूसरे प्रदेश से भी आके यहाँ बिहार पुलिस के लोगों पर, हम लोगों को, जवानों पर रोड़ा पत्थर चलाने का काम किया और मिर्चा के बुकनी फेंकने का काम किया। तो ये बीजेपी के लोग जो किए वो लीला हो गया। और उसके विपरीत जब उसके विरोध में बिहार पुलिस जब अपना सख्ती में आया और जब कानून का सहारा लेकर जब लाठी चार्ज किया तो क्रेडिट के ढीला हो गया। तो बीजेपी पहले अपने गिरबियान में झांक के देखे कि वह जनता के लिए जनहित का मुद्दा उठावे। उसमें अगर सरकार उसको किसी ढंग के परेशानी करता है तब सरकार के कोई कहने वाली बात होगी या हमारा सरकार पर कोई दोष देगा। राज चौधरी की हत्या करने की साजिश रची जा रही थी महागठबंधन सरकार की तरफ से, लगातार बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं। आप एक बात जान जाइए, आप जानते हैं कि बीजेपी के गठबंधन में या फिर बीजेपी के कोई पार्टी में चल जाता है, चाहे एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता क्यों नहीं हो बिहार के, और छोटा से छोटा क्यों नहीं हो, उसको वाई प्लस श्रेणी सुरक्षा दिया जाता है बीजेपी के तरफ से, माननीय गृह मंत्री जी के तरफ से। और सम्राट चौधरी नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अगर उनको लगता है कि बिहार पुलिस हमारे सुरक्षा में सक्षम नहीं है तो वह जो है अपने मन से, जबकि हम लोगों का पुलिस और हम लोगों का सरकार सुरक्षा में सक्षम है और बिहार सुरक्षित है, बिहार के आम आवाम सुरक्षित हैं, बिहार के नेता सुरक्षित हैं। अब यह आरोप लगाने के लिए अगर ऐसा बात बोलते हैं
तो टंगरा पोठी सबके वायुसैनिक सुरक्षा दे रहा है इनका केंद्र सरकार, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी। तो ये भी वायुसैनिक सुरक्षा ले, इसमें हम लोगों को क्या दिक्कत है? देखा जाए तो लगातार शिक्षकों को लेकर कह रहे हैं कि सरकार चाह ही नहीं रही है बहाली करनी। शिक्षक के आड़ में राजनीति करने वाले लोग, रोटी सेकने वाले लोग, शिक्षक किस लिए बहाल किया जाता है? गुणवत्ता शिक्षण संस्थान में गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए। तो हमारी सरकार अगर गुणवत्ता शिक्षक को बहाली करने की बात कर रही है, बच्चों की भविष्य की बात कर रही है, बच्चे के भविष्य को आगे ले जाने की बात कर रही है, तो ये बीजेपी वाला पेट में दर्द काहे हो रहा है? और हम लोगों के सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हम लोगों के उप मुख्यमंत्री और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी ने जनता के साथ वादा किए थे कि हम सरकार में आएंगे तो हम आपको 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। और उस वादा पर आज भी हमारी सरकार और हम लोगों के नेता बाबू तेजस्वी यादव खड़ा है और समय रहते हुए यह काम हम लोग पूरा कर लेंगे। देखिए 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी का जिस तरीके से सरकार में आने के बाद तेजस्वी यादव ने वादा किया था, उस वादा पर खरे हैं, तो वहीं उस वादा को पूरा करेंगे। राम वृक्ष सदार राजद विधायक क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के आंदोलन को लेकर, प्रदर्शन को लेकर आपने सुना है। जिस तरीके से बीजेपी आंदोलन कर रही है, एक दिखावा है, तो वहीं सड़कों पर एक भी शिक्षक नहीं दिखे, एक भी शिक्षक अभ्यर्थी नहीं दिखे। और देखा जाए तो पूरे पटना के सड़कों पर सिर्फ बीजेपी का पोस्टर दिखा। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।